अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, मोदी सरकार अपनी गिरती हुई हुकूमती साख को साजिशों के जरिए सहारा देने में नाकाम हो गई। दुनिया पर पहलगाम ड्रामे की हकीकत आश्कार होने के बाद भारतीय वज़ीर आज़म की तरजीहात बदल रही हैं। अब शायद नरेंद्र मोदी ड्रामा नहीं, पूरी फिल्म बनाएंगे, क्योंकि एक हफ्ता पूरे मुल्क को जंगी जनून में मुब्तला करने के बाद भारतीय वज़ीर आज़म मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में पहुंच गए, जहां 100 से ज्यादा मुल्कों के फनकार इकट्ठे हुए। एक जानिब जहां भारतीय मीडिया टीवी स्क्रीनों पर जंगी माहौल बनाए हुए था, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अहम फैसले कर रहे थे, वहीं पे भारतीय अवाम अब अपनी ही हुकूमत से सवाल कर रही है कि हमें बदले की आग में झोंक कर भारतीय वज़ीर आज़म जंग से पीछे हट रहे हैं। भारतीय अवाम तो यह भी सवाल कर रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी ने अपना दौरे सऊदी अरब इसलिए अधूरा छोड़ा था कि उन्हें बॉलीवुड अदाकारों की तकरीब में पहुंचना था, या फिर पाकिस्तानी अदाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करके अवाम को दिलासा देना था। यही नहीं, साजिशों के मैदान में कमाल महारत रखने वाली बीजेपी हुकूमत के एक और करतब की कली भी भारतीय अवाम पर खुल गई है। मुसलसल अपने तीसरे दौरे हुकूमत में कास्ट सर्वे और जात पात पर मर्दमशुमारी से इनकार करने वाले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अचानक कास्ट सर्वे कराने पर मान गए हैं। याद रहे कि भारत में आखिरी कास्ट सर्वे 1931 में हुआ था। भारत में गुज़िश्ता 3 वर्षों में कास्ट सर्वे के मुतालबे ने जोर पकड़ा हुआ था। कांग्रेस, आरजेडी और डीएमके समेत भारत की मुतअद्दिद सियासी जमातें गुज़िश्ता बरस आम इंतखाबात से कबल जात पात पर मर्दमशुमारी के इनेकाद का मुतालबा करती आई हैं, लेकिन तब बीजेपी क़यादत नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ समेत आरएसएस नजरिए के हामी कास्ट सर्वे कराने से मुसलसल इनकार करते रहे। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते। जो राजनीतिक दल अर्बन नक्सल के विरोधी थे, ऐसे राजनीतिक दलों में आज अर्बन नक्सल पैठ जमा चुके। आज वहाँ अर्बन नक्सलियों की आवाज, उनकी ही भाषा सुनाई देती है। ये अर्बन नक्सली भारत के विकास और हमारी विरासत, इन दोनों के घोर विरोधी। अर्बन नक्सलियों से सावधान रहना है। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है। बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कोशिश चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जो करेगा जात की बात, उसको कस के मारूंगा लात। ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। ये जात पात के हवाले से जो सर्वे हो रहा है, जिसको हुकूमत ने अप्रूव किया है, ये इसी के खिलाफ रहे हैं, इसी के हवाले से ये कैंपेनिंग करते आए हैं, और अब उसके अंदर भी अब इन्होंने यू टर्न ले लिया है। एक ऐसे वक्त में जब पहलगाम वाक़े पर दुनिया भारतीय हुकूमत के मौक़िफ़ पर कान नहीं धर रही, अमेरिका पहलगाम वाक़े को हकीकत के बजाय ड्रामा शायद समझ रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट पहलगाम वाक़े की पिटीशन सुनने से इनकार कर रही है। मोदी हुकूमत का कास्ट सर्वे पर अपने मौक़िफ़ से यू टर्न लेने के अमल को जंगी माहौल से तवज्जो हटाने के तौर पर देखा जा रहा है। नाज़रीन, भारतीय हुकूमत की अचानक तरजीहात में तब्दीली और कास्ट सर्वे में अपने मौक़िफ़ पर यू टर्न लेने के अमल पर आज हम 8 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके बाद अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज जारी की। इस प्रेस रिलीज को देखने के बाद क्या यह कहा जा सकता है कि पहलगाम वाक़े पर अमेरिका पाकिस्तान के गैर जानिबदार तहकीकात के मुतालबे के साथ खड़ा है? सवाल नंबर 2, भारतीय मीडिया 22 अप्रैल से मुसलसल जंग की बात कर रहा था। सियासतदान भी अब जंग के बजाय जात पात की मर्दमशुमारी की बात कर रहे हैं। क्या अब यह कहा जा सकता है कि ज़मीनी हक़ाइक़ ने नरेंद्र मोदी को जंगी जुनून से निकलने पर मजबूर कर दिया है? सवाल नंबर 3, भारतीय वज़ीर आज़म गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुसलसल सिक्योरिटी और बॉर्डर पर तनाव के हवाले से मीटिंग्स कर रहे थे। आज एक समिट में बॉलीवुड सितारों की तकरीर में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी तकरीर में पहलगाम वाक़े का जिक्र तक नहीं किया। इस सूरत हाल को देखकर यह कहा जा सकता है कि जंग के मसले को लेकर नरेंद्र मोदी की तरजीहात अब बदल गई है। सवाल नंबर 4, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में पहलगाम वाक़े के हवाले से जो पिटीशन दायर हुई, उसको सुनने से इनकार कर दिया गया, जबकि भारत पाकिस्तान के गैर जानिबदार तहकीकात के मुतालबे को भी नहीं मान रहा। बगैर तहकीक और सबूत की अदम मौजूदगी में भारत मौजूदा हालात में आखिर चाहता क्या है? सवाल नंबर 5, पहलगाम वाक़े पर भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2500 अफराद से पूछताछ कर चुकी है और 186 अफराद जेर हिरासत हैं।
तहकीकात का इतना वसी दायराकार होने के बावजूद भारत दुनिया के सामने 10 रोज गुजरने के बाद भी ठोस शवाहिद क्यों नहीं ला सका। सवाल नंबर 6, भारतीय मीडिया ने झूठे सैटेलाइट इमेज के जरिए सियालकोट में दरियाए चिनाब के खुश्क होने की फेक न्यूज चलाई। भारत सरहद पार की तो झूठी सैटेलाइट तस्वीर जारी कर रहा है, लेकिन मकबूजा कश्मीर के सियाती मुकाम पहलगाम वाकये का अभी तक एक भी सैटेलाइट इमेज जारी नहीं कर सका। क्या भारतीय सैटेलाइट पहलगाम में काम नहीं करता या भारत जानबूझकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के सबूत छुपा रहा है। सवाल नंबर 7, भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी ने 2008 में मुंबई हमलों के बाद मनमोहन सिंह की हुकूमत से सख्त सवालात किए। आज 17 साल बाद पहलगाम हमले के बाद मोदी हुकूमत से वही सवालात किए जा रहे हैं। आज मोदी सरकार इन सवालात के जवाब देने के बजाय सवाल करने वालों को गिरफ्तार क्यों कर रही है। सवाल नंबर 8, भारतीय हुकूमत की काबीना की मीटिंग होती है जिसमें तवक्को की जा रही थी कि काबीना की मीटिंग के बाद ब्रीफिंग में पाकिस्तान भारत ताल्लुकात में कशीदगी पर बात होगी, लेकिन इसके बरक्स मीडिया ब्रीफिंग में सिर्फ जात पात की मर्दमशुमारी पर बात की गई। अचानक एक बड़े इशू पर यू टर्न लेने की वजह क्या हो सकती है। कहीं भारतीय हुकूमत एक नई साजिश का जाल तो नहीं बुन रही। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में 3 सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो इस हवाले से बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन सीनियर तज्जियाकार मुनीर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया मुनीर साहब तशरीफ लेकर आए। सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन इमरान शफकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन अलीना शर्गी साहिबा। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया।